राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक का पावन पवित्र महीना प्रारंभ ही होने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ आपके मुख्य द्वार पे दस्तक देने ही वाला है तो शायद कोई गलती नहीं होगी। कार्तिक के महीने में बहुत पुण्य का काम होता है कार्तिक स्नान करना। भारतवर्ष में कृष्ण भक्त जो होते हैं वो लगभग सभी, अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम है तो वो लगभग सभी कार्तिक स्नान करते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो नियम नहीं बताने वाली कि कार्तिक स्नान करो, दीपदान करो, तुलसी पूजा करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पृथ्वी शयन करो, ये नियम नहीं बताने वाली। आज मैं आपको सिंपली बताने वाली हूँ कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान का सही समय क्या होता है, कार्तिक स्नान करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो इसी पे आधारित है। कार्तिक के महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। वैसे तो सभी मास भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, लेकिन मैं बात करूं कार्तिक मास की, भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी महीने बनाए हैं, लेकिन जो कार्तिक का महीना है ना, वो श्रीमती राधा रानी द्वारा निर्मित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का महीना बहुत ज्यादा प्रिय है। कार्तिक के महीने में स्नान का महत्व इतना ज्यादा है कि एक ब्राह्मण था जो कि व्यापारी था। ब्राह्मण हमेशा पूजा पाठ नहीं करते, ब्राह्मण व्यापारी भी होते हैं। वो हमेशा व्यापार के चक्कर में झूठ बोलता था और धोखाधड़ी करता था। एक व्यापार के चक्कर में उसको झूठ बोलना पड़ता था और व्यापार के चक्कर में ही वो धोखाधड़ी भी करता था। एक बार अपने नगर से उसे बाहर जाना पड़ा, व्यापार के चक्कर में शहर जाना पड़ा और रात्रि बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उसने सोचा कि भैया गोदावरी नदी आ गई है, इस नदी के तट पर विश्राम कर लिया जाए। वो उस नदी के तट पर विश्राम करने के लिए रुका। रात ज्यादा हो चुकी थी और वो रात्रि वहीं पे गोदावरी के नदी के तट पर ही बिताना चाहता था। सुबह सुबह जो उसने देखा कि 4 बजे नगरवासी आ रहे हैं और वो गोदावरी नदी में स्नान कर रहे हैं और भगवान विष्णु के नाम का सिमरन कर रहे हैं। उन्होंने कार्तिक के महीने में स्नान करने वाले का दर्शन कर लिया था उस ब्राह्मण ने, और जब उसके प्राण पखेरु उड़े तो उसको यमराज के दूत लेने के लिए आए और यमलोक में लेके चले गए। यमलोक में जब उस पर प्रहार किया गया, उसका कच्चा चिट्ठा देखते हुए, तो कोई भी प्रहार उस पर सफल ही नहीं हो रहा था। तभी नारद मुनि जी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि इस ब्राह्मण देवता ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है, लेकिन इसने कार्तिक स्नान करने आए लोगों के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए आपके बाणों का असर इस पे नहीं हो रहा है। नारद मुनि अपने साथ उसे ब्रह्मलोक लेके चले गए। तो कार्तिक स्नान के दर्शन, कार्तिक स्नान के जो लोग कार्तिक में स्नान करते हैं उनके दर्शन करने मात्र से इतना लाभ होता है, तो सोचिए कार्तिक स्नान करने वालों को कितना लाभ होता होगा। एक कथा और भी आती है। एक ब्राह्मण देवता थे जो कि स्नान करके आ रहे थे। स्नान करने के बाद उनके हाथ में एक तुलसी दल था और साथ ही के साथ गंगा जी का जल भी था। एक दैत्य, एक राक्षसी उसके सामने प्रकट हो जाती है और जैसे ही दैत्य राक्षसी उसके सामने प्रकट हो जाती है वो डर जाते हैं और गलती से गंगा जल उनके हाथ से छूटकर उस राक्षसी के ऊपर गिर जाता है। तुलसी दल भी उस राक्षसी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन राक्षसी के ऊपर जब गंगा जल और तुलसी दल गिरता है तो वो कुछ भी करने में असमर्थ होती है, केवल अपने स्थान पे खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण देवता उससे पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो बताती है कि पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। मैं अपने पति से बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी और जब मेरे पति चले जाते थे मैं अच्छा अच्छा पकवान बना के खाती थी और मेरा चरित्र भी अच्छा नहीं था। इस वजह से मुझे इस राक्षसी की योनि मिली है। ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करती है कि मुझे इस राक्षसी की योनि से छुटकारा दिलाइए। ब्राह्मण देवता कार्तिक स्नान कर रहे होते हैं। वो भगवान विष्णु को याद करते हैं और बोलते हैं, भगवान विष्णु, कार्तिक के पावन पवित्र महीने में मैं आपका स्नान कर रहा हूँ और मैं अपना कार्तिक के स्नान का आधा पुण्य इस राक्षसी को देना चाहता हूँ। जब वो भगवान विष्णु से ऐसी प्रार्थना करके गंगा जल हाथ में लेकर उस राक्षसी पे छिड़कते हैं तो उसको लेने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आता है और वो विमान में बैठ के जाती है। सोचिए, कार्तिक स्नान के आधे पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है, तो कार्तिक में स्नान की कितनी ज्यादा महत्वता होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी कार्तिक में स्नान कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कार्तिक में जब भी स्नान किया जाता है तो वो तारों की छाव में ही किया जाता है और यही विधान होता है। ब्रह्म मुहूर्त से कम 1.5 घंटा या 45 मिनट पहले वो स्नान किया जाता है। मेक श्योर आप 4 से 4:30 बजे के बीच में स्नान कर लीजिए, 5 आप बजने ही मत दीजिए।
तारे जब निकल रहे होते हैं तभी स्नान करने की प्रधानता होती है और तभी ब्रह्म मुहूर्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व इतना होता है कि हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो सब एक्टिव हो जाते हैं, हमारे सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं और हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। स्नान आपको ठंडे पानी से ही करना है। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आया है किसी नदी में, किसी सरोवर में जाकर आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन आज के समय में ये सब पॉसिबल नहीं है कि हम नदी कहाँ ढूंढेंगे, सरोवर कहाँ ढूंढेंगे। तो आप घर पे रह के भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान के पानी में आपको गंगा जल डालना जरूरी होता है। स्नान के पानी में आपको काले तिल डालना जरूरी होता है। स्नान के पानी में आप आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं या फिर आंवले का रस भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीजें डालकर अगर आप स्नान करते हैं सभी नदियों का आह्वान करके, तो आपको कुंभ में स्नान करने का, अगर आप स्नान करते हैं तो आपको कुंभ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। विशेष ध्यान दीजिए, जब आप कार्तिक का स्नान करते हैं तब आप साबुन का उपयोग नहीं करते हैं। साबुन का उपयोग ना करके आप आंवले के चूर्ण का उपयोग करते हैं, उसको ही अपने शरीर पर लगाते हैं और उसी से स्नान करा जाता है। कार्तिक के स्नान में जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो आंवले के उपयोग कीजिए, जो शादीशुदा है वो भी आंवले के चूर्ण का उपयोग कीजिए, लेकिन जो विधवा होती हैं और जो सन्यासी होते हैं वो तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उसका उपयोग करते हैं। कार्तिक में जब हम स्नान करते हैं तो तिल का अधिक महत्व होता है, इसलिए कार्तिक स्नान में तिल अवश्य डालना चाहिए। तिल में आपको काले तिल ही डालने चाहिए। कार्तिक स्नान में जितनी भी नदियों का आप जल डाल सकते हो उस स्नान में वो सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप गंगा नदी का जल डालते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कोशिश कीजिए कि आप एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए और उस बाल्टी से ही सुबह सुबह आप स्नान कर लीजिए। खुली छत में आप एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए, वो बाल्टी नीचे लेके आइए। पूरी रात वो जो पानी है, पूरी रात वो पानी चंद्रमा की रोशनी से चार्ज हो रहा होगा। उसके बाद उस बाल्टी को नीचे लेके आइए, उसमें गंगा जल और तिल और आंवले का चूर्ण मिला के आपको स्नान करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक के स्नान के तत्पश्चात पानी आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना होता। इस बात का ध्यान रखना है कि ठंडे पानी से स्नान करने का विधान है, लेकिन हाथ ज्यादा खराब है तो पानी को आप हल्का गुनगुना कर सकते हो। कहते हैं नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। लेकिन ये स्नान आपको तारों की छाव में करना है। सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा या 45 मिनट, मैक्सिमम 45, 1.5 घंटा पहले करेंगे तो बहुत सर्वोत्तम है, नहीं तो कम से कम 45 मिनट पूर्व तो करना है। 4:15 या 4:30 बजे के आसपास आप कार्तिक स्नान पूरी तरीके से संपन्न कर लीजिए। जो भी लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तुलसी पूजन कीजिए, पृथ्वी शयन कीजिए, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, दीप दान कीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए और कार्तिक के जितने भी नियम है उन नियमों को आप लोग फॉलो अवश्य कीजिए, तो आपको कार्तिक का अनंत गुना फल की प्राप्ति मिलेगी। करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।